पार्षद ने नगर परिषद धौलपुर के कारिंदों पर अपनी कुर्सी पर न मिलने के लगाए गंभीर आरोप। बात करें धौलपुर जिले में, जिसमें वार्ड नंबर 7 जगदम्बा कॉलोनी वासी खून के आंसू रो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। पहली बारिश पड़ी, विकास की पूरी रासलीला खुलकर सामने आ गई। आप जाकर देखिए वार्ड नंबर 7 जगदम्बा कॉलोनी में। देखने के बाद यह लगता है कि यहाँ पर तो बाढ़ आ गई है। किससे कहें, कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता। सुनता है तो सुनने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करता। ऑफिस जाए तो अधिकारी अपनी कुर्सी पर ही नहीं मिलता। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस में इन प्लॉटों की रजिस्ट्री के पैसे नहीं लिए गए? या नगर पालिका में चुनाव हुआ, उस चुनाव में वार्ड नंबर 7 का कोई पार्षद नहीं है? क्या इन सवालों के जवाब कोई जिम्मेदार देगा? स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। कॉलोनी में लगभग 3.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। पूरी कॉलोनी जलमग्न है। बाढ़ पार्षद ने हमको तो यह भी भेजा है, सरकारी नहर की जमीन एवं नगर परिषद की जमीन को साथ में बेचा जा रहा है तथा यह भूमाफियाओं ने जो पहले बरसात का पानी निकलता था उन रास्तों पर भी रोक रखा है। सरकारी जमीन पर भी मकान बनाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ धारा 177 के तहत प्रभावी कार्रवाई की जाए, जिससे आमजन को जल भराव की समस्या से राहत प्रदान हो सके। बाढ़ पार्षद 7 नंबर जगदम्बा कॉलोनी धौलपुर राजस्थान। मैं सत्यप्रकाश शर्मा, भाजपा पार्षद नगर परिषद धौलपुर। बाढ़ में और नगर परिषद क्षेत्र में इतने हालात खराब हैं, जल भराव की समस्या इतनी भयंकर हो चुकी है, विकराल रूप ले रही है। सीवर लाइन का पानी वैसे ही गर्मियों में ओवरफ्लो हो रहा था, गली गलियों में पानी भर रहा था, घरों के बाहर बैठना भी मुश्किल था। और इसके बावजूद जब पता था कि बरसात होने वाली है तो नगर परिषद के नालों की सफाई बिल्कुल हो नहीं पाई। उसके नाम पे इतने पैसे उठा लिए गए, लेकिन कोई भी नाला आज तक साफ नहीं हो पाया ढंग से। और जल भराव की समस्या इतनी भयंकर हो गई है कि लोग बाग निकल भी नहीं सकते, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं, घर के अंदर ही 3 से 4 माह तक कैद रहना पड़ता है। तो इन व्यवस्थाओं को क्या होगा? सरकार एक ऐसे मूड में काम कर रही है, स्वच्छ भारत मिशन के रूप में कार्य कर रही है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी कोई कार्य पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आज मैंने जब फ़ोन किया प्रकाश श्रीवास्तव जी और दीपक जी नगर परिषद धौलपुर में कनिष्ठ अभियंता, लेकिन उन्होंने कोई फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। 8 से 10 बार कॉल किया, लेकिन फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। माननीय जिला कलेक्टर महोदय, माननीय आयुक्त महोदय को मैं कई बार लेटर लिख चुका हूँ, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। मैंने दीपक जी साहब से कई बार विजिट के लिए बोला कि आप बाढ़ में विजिट करिए, बाढ़ के हालात देखिए, बाढ़ में कितने हालात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं। सिर्फ अपने चहेते लोगों के यहाँ पर गाड़ियों को भेजते हैं। और 8 से 10 दिन हो गए जो मड पंप लगे थे, जिनके द्वारा पानी बाढ़ के अंदर से रोड की तरफ फेंका जा रहा था, वो भी 8-10 दिन से बंद कर दिए गए। और उनको कर्मचारियों को डीजल देने से मना कर दिया गया, उनको डीजल नहीं दिया। इसके खिलाफ हमने आज जिला कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया और नगर परिषद आयुक्त महोदय को भी ज्ञापन दिया। और एक सिंचाई विभाग की नहर है जो मेरे बाहर से होकर गुजरती है, उस पर लोग बागों ने अतिक्रमण कर रखा है। उसके खिलाफ कई बार मैं अवगत करा चुका हूँ कि ये नहर बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, इस पर ध्यान दे सरकार, इस पर या तो नाला बनाए या पानी निकासी की कोई व्यवस्था करे। तो मैं कई बार इसको अवगत करा चुका हूँ, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। धौलपुर के हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं इस पानी की समस्या की, जल भराव की समस्या के कारण, कि लोग बाग अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर किराए के मकान से रह रहे हैं। उससे ऐसे प्रशासन से क्या फ़ायदा? जब कोई जिम्मेदारी से कार्य ही नहीं कर रहे तो ऐसे उससे क्या फ़ायदा है? तो मैं ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कृपा करें। धन्यवाद।